नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का एसके स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिए हैं, उसके लिए आज का जो प्रैक्टिस सेट 26 है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिए और एक बार अवश्य देख के एग्जाम देने जाइए, ठीक है। आपका 100% सवाल यहाँ से अवश्य आएगा, ठीक है। तो आप लोग से आप किसी भी रेलवे का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो आपका यहाँ से जो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए सवाल की ओर हम लोग चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आप लोग को डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट अवश्य आप कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्लास की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकंडों में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम का चैप्टर जिस समय हम एक बार पढ़ा दिए हैं और एक बार जनवरी से हम पढ़ाएंगे। अब किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जनवरी से चैप्टर वाइज क्लास हम बताएंगे। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए चैप्टर वाइज एक बार क्लास कराएंगे और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से बताएंगे। तो आप लोग जुड़िए, जुड़ना ना भूले। तो आप लोग अभी ऐसे ही आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जो है आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और बेसिक तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर क्लास प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो है ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो अभी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब लाए हैं। तो आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने के लिए आपको बार बार मिलता है जो बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो आइए आपको ऐसे सब क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे। तो देखिए 15 और 18 से विभाजित होने वाला प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछा गया है ना। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 15 और 18 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 18 का एलसीएम 90 हो जाएगा, ठीक है। वो पूछा गया प्रत्येक स्थिति में इसका शेषफल जो है 3 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम 90 के क्लास शेषफल को इसमें हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 93। तो ये आपका राइट आंसर। अगर 93 को 3 से हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 18 और 15 और 18 से विभाजित होने वाला संख्या जो है ये है। इससे अगर हम इसमें भाग देंगे प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षा जितना भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी सभी के लिए चैप्टर वाइज क्लास लेके आ रहे हैं हम लोग, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को दबा के ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग को पहुंचे और आप लोग अच्छे तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक बेसिक से सीखे ताकि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ही बोलिए कि ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नहीं। तो आप बोलिएगा हाँ सर जी, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है रेलवे में भी और एसएससी में भी। क्योंकि नंबर सिस्टम का जो सवाल है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे चैप्टर जो है उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, यदि एक 4 अंकों की संख्या x
5 8 y 9 से विभाजित विभाजित ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या है, ये 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 अंकों की ये संख्या और 9 से पूर्णतः विभाज्य होना है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 अंकों की संख्या पूछा और यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, x है, 5 है, 8 है, फिर y है, तो ये 4 अंक हो गया, 1 2 3 4। इसको 9 से पूर्णतः विभाज्य होना है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या किया है, x प्लस वाई यानी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, 5 और 8 को जोड़ देंगे और प्लस x और y कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो इसको ही हम न्यूनतम मान निकालने के लिए प्लस कर देंगे। तो ये जो है 5 और 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। और यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो हम इसके स्थान पे कौन सा, इस पर हम यहाँ पे संख्या रखें जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन से देखिए, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 13 4 17, 9 से विभाजित होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 15, ये भी 9 से विभाजित होने वाला नहीं है। 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 16, 16 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, 5, और 13 5 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित है तो हमको पूछा क्या गया है, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो इसका मान हो गया 5, क्योंकि इसके स्थान पे 5 हम आए लिखेंगे। अगर इसके x प्लस वाई के स्थान पे 5 प्लस करेंगे तभी तो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। छोटा पूर्णांक, पूर्णांक तो सभी जानता है कि पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन वैसा पूर्णांक संख्या छोटा भी होना चाहिए और जिसका घन करने पर वो स्वयं के बराबर भी होना चाहिए। तो आइए सबको आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, -1। ठीक, -1 माइनस माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है -1 -2 -3 फिर 0 +1 2 3 ये सब पूर्णांक संख्या है। लेकिन सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा हम ले लिए। घन करने पर स्वयं के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको घन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा जो है पूर्णांक संख्या ये -1 में है। अगर हम इसका घन करते हैं, घन मतलब क्या होता है, क्यूब, तो ये भी -1 ही आता है, तो ये जो है सही है। अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो ये फिर नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं फिर नहीं आएगा, ये गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, स्वयं के बराबर, तो ये स्वयं के बराबर, ये सबसे छोटा पूर्णांक भी है -3। और अगर इसका घन भी करते तो ये स्वयं के बराबर, जैसे यहाँ पे -3 है तो यहाँ इसका घन करने पर भी -3 ही सॉरी -1 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। ठीक है, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख सके और उसका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ये नहीं कि ज्ञान ऐसा एक ऐसा चीज है ज्ञान कि इसको कोई भी नहीं चुरा सकता है। ठीक है, आपका सब चीज चुरा लेगा, जितना भी पैसा है धन है सब चीज चुरा लेगा, लेकिन ज्ञान कभी कोई नहीं चुरा सकता है। ठीक है, तो इसको जितना आप बांटिएगा उतना बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब सवाल बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाता। अब आप लोग बोलिएगा सर ये क्या आप बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यों नहीं बना पाते, बहुत आदमी कंफ्यूज में रहता है
देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सअभाज्य है? सअभाज्य यानी सअभाज्य संख्या। तो हम जो है आप लोग को एक चीज बता देते हैं, ठीक है। जिस टाइम में एक बार हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लास बताए थे नंबर सिस्टम का, तो आप अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे एग्जाम में आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य जो होता है, ठीक है, तो सअभाज्य दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये सअभाज्य संख्या कब होती है? जब इसका एचसीएफ किसी भी दो संख्या का एचसीएफ 1 हो, ठीक है, या फिर इसका एचसीएफ जो हमेशा एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो है दोनों में कॉमन रहे, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा जो है छोटा होता है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर इसको देखते हैं, इसका ऐसा एचसीएफ क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों में विभाजित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से ये भी कट रहा है, 4 से, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो ये 7 या के 21 7 8 56, इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक। ऑप्शन बी चेक करते हैं, अगर इसको हम चेक कर रहे हैं तो ये किस संख्या 3 से इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 तिया 12 और 9 तिया के 27, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 28 और 81 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका राइट क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी ऐसे सब सवाल नहीं बना पाते हैं। आप बोलिएगा कि सर ये सवाल क्यों नहीं बना पाते, क्यों नहीं बना पाते हैं? देखिए रीजन क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है। 5 से क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन कह रहा है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अवास्तव संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, ठीक, तो 5 से कितना तक, 18 तक, इसके बीच में जो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एक और स्वयं से विभाजित है, वो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या। 7 के बाद 9 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है। 11 के बाद 12, 12 एक 13, 13 अभाज्य संख्या, ठीक। 13 के बाद क्या है, 14, फिर 15, 16, 16 भाज्य संख्या, ये 17 हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 5 से बड़ी, ठीक है, किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक। तो ये जो अभाज्य संख्या है इस सभी का योग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है 5 है, ठीक, 5 से 18 तक जो है सभी क्या अभाज्य संख्या क्या है, सभी अभाज्य संख्या का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया, योग। तो देखिए 5 और 18 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखिए, ये 7 हो गया, 11 हो गया, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 17 है। अगर इस सभी को हम प्लस करेंगे, योग पूछा, योग मतलब क्या होता है, जोड़। अगर इस सभी को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सभी का योग, योग का 1/3 यानी योग हो गया। अब इसका 1/3 का मतलब 1/3, ये कितना हो जाएगा, 16 या 48, ये हो जाएगा 16, ठीक। अब पूछा गया 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ठीक। तो ये जो 16 है, ये 16 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, नहीं है, फिर 5 का है, नहीं है, 6 का है, नहीं, तो 4 का वर्ग है। अगर हम इसका, ये किसका वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है। अगर इसका हम वर्ग निकालेंगे, ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि ऐसे सब सवाल जो है अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाइए, कभी कभी जो है गलत भी हो जाता है थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। मैथ में जो है हमेशा आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है। तो चलिए अगर
आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, और ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से ये सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 40, 16, 8 और 24 से विभाज्य है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में ये सब बार बार पूछा जाता है, वैसे सब क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी जो है इसको गुना भाग करने के चक्कर में आपका टाइम टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, देखिए 40 है, ठीक है, फिर क्या है 16 है, 8 है और क्या है 24 है। इस सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक। अब एलसीएम क्या कैसे निकालना है, देखिए एलसीएम निकालने में इसमें टाइम लगेगा। चलिए एक चीज हमेशा आप लोग देखे होंगे नंबर सिस्टम में या फिर क्वेश्चन में, एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है और एलसीएम हमेशा छोटी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तो ये जो संख्या 40 है, इससे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसको हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ये विभाजित से है। डायरेक्ट बड़ी संख्या ये है, एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। जो ऑप्शन आपका विभाजित हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो 40 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये तो नहीं करने वाला है, ये विभाज्य नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है, ठीक। अगर 27 में 40 से भाग देंगे तो ये 27 मान के चलिए, 0 इसके पास भी नहीं है, 0 इसके में, ये 4 है और ये 27। अगर 4 को 27 में भाग देंगे तो ये विभाजित होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन ए भी आपका गलत है, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। तो सही जवाब कैसे है, तो आइए आपको पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 4 छक 24, ठीक है। तो ये आपका पूर्णतः ऑप्शन भी आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाते रहते हैं तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचेगा और आप लोग अच्छे तरीके देखिएगा, समझिएगा और आपका एग्ज़ाम जो है 100% आपका एग्ज़ाम में सक्सेसफुल आप हो जाइएगा। ये आपका ये जो है मेरा वादा है 100%, ठीक है। सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम देने, आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।